हेलो एवरीवन, आई एम मीनू शर्मा, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्ट्रेटेजिस्ट में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप सब देख सकते हैं बैकग्राउंड में, मैं अपने ग्राउंड में बैठ के आप लोगों के लिए वीडियो प्रिपेयर कर रही हूँ बिकॉज आज लाइट का थोड़ा इशू है, तो मैं अंदर वीडियोज़ नहीं बना सकती और टाइम मेरे पास सिर्फ आज का है। देखो, आज हम जिस सेक्शन के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं वो आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा। उससे पहले ज़रा थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ पर आते हैं। चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करें। एफ़र्ट्स अगर मेरे पसंद आ रहे हैं आप लोगों को, कंटिन्यूस एफ़र्ट्स मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। ओके, बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। देखो, मैंने आप लोगों को पहले ही पूरा आपका सेक्शन वाइज बताया हुआ है कि किस सेक्शन से आपके कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं। 50% डीपी कांस्टेबल में आपकी जीके आने वाली है। 15 क्वेश्चंस आपके मैथ्स के आते हैं, 10 क्वेश्चंस आपके कंप्यूटर सब्जेक्ट से आते हैं, 25 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग सेक्शन से आते हैं। तीनों ही सब्जेक्ट, आपका रीजनिंग, कंप्यूटर एंड आपका क्या बचा, जीएस सेक्शन, उसके रिगार्डिंग मैं वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड करा चुकी हूँ। मैथ सेक्शन की वीडियो ये रही। अच्छे से सारी चीज़ों को एनालाइज करिए पहले, उसके बाद में अपनी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से एकदम करिए। और कोई भी चीज़ अगर आप लोगों को समझ में नहीं आती है देन आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलो बिना टाइम वेस्ट किए बात कर लेते हैं। 15 क्वेश्चन में से आपका ज़्यादातर जो है वो पूरा का पूरा अरिथमेटिक बेस्ड इसमें मैथ्स आता है। लेवल बहुत हाई नहीं होता, साथ ही साथ बहुत इजी भी नहीं होता, मॉडरेट लेवल आपका पेपर पूछा जाता है। मतलब आप लोगों को प्रिपरेशन थोड़ा सही से करनी पड़ेगी। जिनका मैथ्स वीक है उनको थोड़ा इम्प्रोवाइज़ करना पड़ेगा, जिनका ज़्यादा अच्छा है वो ज़्यादा टाइम इस पे वेस्ट ना करें, बस थोड़ा सा इम्प्रूव करके प्रीवियस ईयर वगैरह लगा के उनका अच्छा हो जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सिर्फ डीपी के लिए कर रहे होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अपर लेवल एग्जाम्स के लिए कर रहे होंगे। जो अपर लेवल एग्जाम्स के लिए लाइक सीजीएल सीपीओ के लिए कर रहे होंगे वो भी डीपी कांस्टेबल देते हैं, इसमें कोई दो राह नहीं है। तो अगर वो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो अगर उन्होंने सीपीओ के लिए और दिल्ली ऐसा क्या नाम है सीपीओ के लिए और सीजीएल के लिए किया हुआ है तो उसको इसके लिए मैथ्स प्रिपेयर करने की नीड नहीं है। आप लोग अपना मैथ्स ऐसे ही कर जाओगे। ओके, अभी हम बात करने वाले हैं उन बच्चों के लिए जो सिर्फ डीपी कांस्टेबल को ही टारगेट कर रहे हैं। देखो, आप लोगों को मैं ऐसे कोई भी टीचर का ये नहीं बोलूँगी आप पेड परचेज़ कर लीजिए या फिर आप ये कर लीजिए वो कर लीजिए। नीड ही नहीं है आपको पेड परचेज़ करने की। सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं चैप्टर्स कि कौन कौन से चैप्टर्स हमारे पूछे जाने वाले हैं। मैंने लिख लिए हैं, नोट कर लिए हैं, आप लोग भी नोट डाउन इनको प्लीज़ कर लीजिए। जिस तरीके से जिस आप सीरीज़ में मैं आप लोगों को चैप्टर बताऊँगी उसी सीरीज़ में आप लोगों को ये चैप्टर अपने कंप्लीट करने हैं। जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होते जाएंगे आप एक एक को टिक करते जाएंगे। समझ आया? चलो बात कर लेते हैं। देखो, ज़्यादातर जो पोर्शन है आपका वो अरिथमेटिक सेक्शन से है। एडवांस से सिर्फ मेंसुरेशन आता है। मेंसुरेशन से भी 1 से 2 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, वो भी बहुत टफ नहीं होंगे। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। मैं तो बोलूँगी 2D से ही वो दोनों क्वेश्चन निपट जाएंगे, 3D में वो घुसते भी नहीं है। और या फिर अगर पूछेंगे 3D से तो भाई सिलेंडर का वॉल्यूम या फिर TS से CS से पूछ लिया, और या फिर आपका कोन का, ये सारी चीज़ें, बस ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। बाकी 2D आपसे नॉर्मल पूछी जाएगी। उस मेंसुरेशन आपका यहीं ख़त्म हो जाता है क्योंकि इससे एक ही टॉपिक था, इसलिए मैंने पहले एडवांस आप लोगों को कवर अप करा दिया है। अब हम बात कर लेंगे अरिथमेटिक सेक्शन के रिगार्डिंग। तो अरिथमेटिक में पहला आप परसेंटेज सबसे पहले निपटाएंगे। परसेंटेज के बाद में आप लोग करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के बाद में आप लोग करेंगे रेशो। 3 चैप्टर आप लोग जब कर लेंगे ना तभी आपको लगेगा कि देखो आधा पेपर तो मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ मैथ सेक्शन के रिगार्डिंग ना। उसके बाद में आगे बात कर लेते हैं। इसके बाद में आप लोग करेंगे टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क करने के बाद में आप करेंगे पाइप एंड सिस्टम का एक क्वेश्चन आएगा, अगर आना होगा तो वो इसी से हो जाएगा आप लोग का। बस इतना देख लेना कि अगर ये खाली करता है तो नेगेटिव एफिशिएंसी हो जाती है। उसके बाद में टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस आप लोग कर लेंगे, बोट एंड स्ट्रीम भी साथ ही साथ। उसके बाद में आप लोग करेंगे CISI, देन आप एज वाला भी निपटा लेंगे, नंबर सिस्टम, HCF और LCM आपका, और एक सिंप्लीफिकेशन हो गया। फिर आपका सिंप्लीफिकेशन से वही बॉड मास बेस्ड आपका एक क्वेश्चन आता है, नॉर्मल होता है, ऐसे नहीं है आजकल लेंदी। पिछले वाले में थोड़ा लेंदी पूछा था तो कुछ नहीं है, बस टाइम लेके जाता है। बट अगर आप सही हैं, आपने बॉड मास सही से अप्लाई किया है तो उस क्वेश्चन में कुछ नहीं होता। हालांकि अगर बहुत बड़ा क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का आपको दिखाई दे रहा है देन आप उसको प्लीज़ सेकंड गो के लिए छोड़िए। आप जाके चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। मैंने मॉक टेस्ट को देने के लिए एक अच्छी स्ट्रैटेजिक वीडियो प्रोवाइड कराई हुई है, उसको प्लीज़ देख के उसको अच्छे से एनालाइज करके अपने अकॉर्डिंगली उसी के अकॉर्डिंग आप मॉक दे। आपके 10 से 15 नंबर तो मॉक टेस्ट को अप्लाई करने, मतलब किस तरीके से आपको देना है वो उसके पैटर्न से ही बढ़ जाएंगे। मैं आप लोगों को ये बताने वाली हूँ यहाँ पे। मतलब
आप और इस बात को आप बहुत सीरियसली लें प्लीज़। हमको आती बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उस 1 घंटे में हम कितनी चीज़ें रिप्रेजेंट कर पाते हैं, कितना हमें आता है और कितना हमने किया, ये बहुत मैटर कर जाता है। अदरवाइज़ भरे तो हम सागर की तरह हैं, ठीक है। कितना हम कर पाते हैं उस पर्टिकुलर टाइम में, ये चीज़ें थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि आपको ये चीज़ें अपनी करनी कहाँ से हैं। देखो, आप ऑफ़लाइन तो मैं बोलूँगी अब रहने ही दीजिए, क्योंकि ऑफ़लाइन मैंने जितना देखा है कि टाइम वेस्टिंग थोड़ा सा हो जाता है। आप ऑनलाइन मैं प्रेफ़र करती हूँ। अगर ऑफ़लाइन अगर आपको पसंद है, कोई पास में दीदी भैया रहते हैं, उनसे लगता है कि हाँ कोई टॉपिक पर्सनली करना है, देन आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं तो आप लोगों को ऑनलाइन के लिए ही बोलूँगी। ऑनलाइन के लिए मैं आपको पेड का बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी, क्योंकि अगर आप सिर्फ डीपी कांस्टेबल को टारगेट कर रहे हैं तो बहुत मटेरियल आपके पास में यूट्यूब ने पे है, मतलब बहुत सारा, आपको बिल्कुल भी पेड जाने की नीड नहीं है। तो मैं क्या रिकमेंड आप लोगों के लिए करूँगी, मैं आप लोगों को बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि आप गगन प्रताप सर से पढ़ लीजिए अगर आप सिर्फ डीपी कांस्टेबल को टारगेट कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप सीजीएल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और डीपी कांस्टेबल भी देना चाहते हैं, देन अभिनय शर्मा हैं, गगन प्रताप सर हैं और आपके रैमो सर हैं, ठीक है। आप किसी से भी इनसे पढ़ सकते हैं। बट आप अगर सिर्फ डीपी कांस्टेबल को टारगेट कर रहे हैं तो इतने लेवल तक आपको नीड नहीं है जाने की, क्योंकि और भी आपके सेक्शंस हैं, ठीक है। ये नहीं है कि सिर्फ मैथ्स ही आपको करना है, तो और भी क्योंकि सेक्शंस हमारे हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि कहीं भी हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो जाए। तो आप पर्टिकुलर चैप्टर, सपोज़ आपने परसेंटेज पढ़ना है, देन आप परसेंटेज लिखेंगे यूट्यूब के ऊपर और सर्च करेंगे, ठीक है। मैं जो रिकमेंड आप लोगों को करूँगी, मैंने जो देखा है फ़िलहाल जो रोज़गार विद अंकित चैनल पर काफ़ी अच्छा एसएससी जीडी के लिए और आपका कांस्टेबल लेवल के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए वो काफ़ी सही से वो लोग प्रिपेयर करा रहे हैं। वहाँ से जाके आप सारा कंप्लीट कर सकते हैं। वीडियोज़ आपको वो देखनी है जिसमें आपको बेसिक्स कराए गए हों। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रैक्टिस उसमें चल रही है और वो चीज़ें आप कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस आप लोग करेंगे, लेकिन वो बाद में करेंगे। पहले आपको क्या करना है, अपने बेसिक्स तैयार करने हैं। बेसिक्स तैयार करने के साथ साथ अगर आपको वहाँ से पीडीएफ्स मिल रही हैं, तो आप क्वेश्चंस की तो निकलवा लीजिए पीडीएफ्स। उसके बाद में आप कंसेप्ट्स का एक, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि फॉर्मूला आप एक अलग नोटबुक में लिख लेंगे, सारे फॉर्मूलाज आप एक अलग नोटबुक में अपने लिख लेंगे। उसके बाद में आपको जो नोट्स हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, उनके नोट्स आप लोगों को एक बार में ही बना लेना है। ऐसा नहीं है कि पेपर आ रहा है फिर आप वीडियोस लेके बैठ रहे हैं, प्लीज़ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें। हमें अभी से ही ऐसी स्ट्रेटेजी अपनानी होगी जिससे हम लास्ट में आते आते भी अपने टाइम को गलत चीज़ों में डिवोट ना करें, ठीक है। अच्छी चीज़ों में ही हम अपना टाइम यूटिलाइज़ करें। तो मैंने आपको बताया कि आप कंसेप्ट सीख लेंगे यहाँ से। उसके बाद में अगर आपको फिर ज़रूरत पड़ेगी कि आप लोग प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है। देखो, एसएससी किरण प्रीवियस ईयर्स के लिए मैथ्स की ले लीजिए। फ़ायदा क्या है जी किरण लेने का, बहुत मोटी बुक है। मैं नहीं कह रही हूँ आपको कि आप पूरी मोटी बुक को सॉल्व कीजिए। फ़ायदा उसका ये होगा, उसमें आपको चैप्टर वाइज चीज़ें मिल जाएंगी, साथ ही साथ टॉपिक वाइज सारी चीज़ें मिल जाएंगी। उसका फ़ायदा ये होगा आप लोगों के लिए कि जब आप उसको करेंगे तो आपको, मैं नहीं कह रही कि आप सीजीएल मेंस तक के सारे ही क्वेश्चन, अगर सपोज़ करो किसी टॉपिक के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन उसमें आपको दिए हुए हैं, आप स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन ही कर सकते हैं, लेकिन उससे फ़ायदा ये होता है आपके हर एक टॉपिक के क्वेश्चन जो है वो कवर अप हो जाते हैं। करना कैसे है, करना ऐसे है कि सपोज़ परसेंटेज आपने पढ़ लिया यूट्यूब से, बेसिक्स आपको उसके आ गए। उसके बाद में आप क्या करेंगे, उसकी प्रैक्टिस किरण क्यों मैं बार बार किरण बोलती हूँ, क्योंकि प्रीवियस ईयर कंपाइलेशन काफ़ी सही से दिया हुआ है, ठीक है। अदरवाइज़ अब पिनैकल वगैरह भी अच्छी बुक्स निकाल रहे हैं, उनके भी सॉल्यूशंस ठीक हैं, ऐसे नहीं है उनके भी सॉल्यूशंस, आप वो भी परचेज़ कर सकते हैं। आप कोई भी लेंगे, लेकिन लेंगे प्रीवियस ईयर बुक ही, ठीक है। तो देखो, ये भी कमेंट्स मेरे पास में आते हैं, मैम ऑनलाइन जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो वो हो जाते हैं, बट ऑफलाइन करते हैं तो नहीं होते। आप क्या गलती करते हैं, आप करते हैं पूरा सिलेबस एक साथ, आपने पूरा ऑनलाइन ख़त्म कर लिया, देन आप मैदान में उतरते हैं ऑफलाइन वाले मैदान में, तो आप हो जाते हैं क्या, रन आउट। आप लोगों को ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप लोगों को एक चैप्टर अपना, अगर आप स्टार्टिंग फेज़ में हैं, एक चैप्टर अपना कंप्लीट किया ऑनलाइन से, देन आप ऑफलाइन उसकी प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। उसके बाद में सेकंड चैप्टर आप उठाएंगे, देन उसकी प्रैक्टिस करेंगे। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस अपनी करनी है। फिर आप देखो कैसे आपके कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं, कैसे आप सारी चीज़ों को अच्छे से कर पाते हैं। ये आपकी मैथ सेक्शन के रिगार्डिंग स्ट्रेटजी रहने वाली है। फिर कुछ नया स्टंट बिल्कुल नहीं मारना, वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। रिव्यूज़ भी टाइम टू टाइम मुझे दीजिए कि आप पहले कितने क्वेश्चंस कर पाते थे, इन स्ट्रेटजीज़ को अपना के आप कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, क्या और आप लोग चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। उसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बताऊंगी। कोई भी क्वेरी अगर रहेगी तो बिल्कुल भी शर्माना नहीं है, आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। बड़ी बहन के समान आप मुझे समझें। अगर आप अपनी बहन से या फिर किसी अपने फैमिली मेम्बर से ही बात नहीं करेंगे, देन किससे करेंगे। बिल्कुल भी नहीं शर्माना है और सारी चीज़ आप लोग आराम से पूछ सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने मिस कर दिया इधर,
फॉर्मूलाज के रिगार्डिंग अपनी एक पतली सी नोटबुक बना लेना। पेपर टाइम में बहुत इशू आता है, अदरवाइज़ मतलब ये हमारी हेल्प करता है रिवीजन में, जब हम रिवाइज़ कर रहे होते हैं। और मैं तो बोलूँगी कि जब आप मॉक देते हैं ना वीकली, तभी पूरे फॉर्मूले जितने भी कंसेप्ट्स फॉर्मूला पढ़ लिए हैं सभी का एक बार रिवीजन करें। तो एक पतली सी कॉपी अपनी मेंटेन करें आप लोग, जिसमें आपके सारे फॉर्मूलाज वगैरह होंगे। समझ में आया? कोई भी क्वेरी अगर रह गई होगी देन आप कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है, वहाँ पे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलो फिर इसी के साथ अलविदा करते हैं आपको, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। ठीक है, जय हिंद।